देवता अमृत का कलश लेकर के सुखदेव स्वामी के पास आए और सुखदेव स्वामी से निवेदन किए, महाराज आप इस अमृत कलश को लेकर के परीक्षित जी को दे दीजिए। परीक्षित जी अमर हो जाएंगे और यह जो भागवत की कथा है आप हमें दे दीजिए। श्री सुखदेव स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, सोना और कांच दोनों में अदला बदला नहीं होती। देवताओं, तुमने यहां अदला बदली की बात की है, व्यापार की बात की है। यदि आप कुछ देने की बात नहीं करते तो हम आपको भागवत की कथा सुना देते, दे देते, लेकिन आपने अमृत का लालच दिया। प्रेमी सज्जनों, सभी देवताओं को वहां से डांट करके भगा दिए। श्री सुखदेव स्वामी जी भागवत की कथा देवताओं को नहीं दिए। आप जिस कथा का श्रवण कर रहे हैं, ध्यान देने की बात है। जिस कथा को श्री सुखदेव स्वामी जी इंद्र, वरुण, चंद्र, सूर्य इत्यादि देवताओं को नहीं दे पाए, बोले कि तुम लोग अधिकारी ही नहीं हो। यह ऐसी विचित्र कथा है जिस कथा को श्री सुखदेव स्वामी जी देवताओं को पात्र नहीं समझे, वैरंग लौटा दिए। उसी कथा का श्रवण आज आप सब कर रहे हैं। आप गौर कीजिए, जिस कथा को सुखदेव स्वामी जी देवताओं को नहीं सुना पाए, बोले कि तुम लोग इसके उत्तराधिकारी नहीं हो, उस कथा को आज आप लोग श्रवण कर रहे हो। आप कितने दिव्यात्मा हो, आप कितने पुण्यात्मा हो। धन्य है आपके माता पिता, धन्य है यह धरती, धन्य है यह आयोजन। जिस भागवत कथा को देवता लोग नहीं सुन पाए, उस कथा का श्रवण आप कर रहे हैं। अब जैसे ही श्री सुखदेव स्वामी जी देवताओं को भागवत कथा देने से इनकार कर दिए और लौटाए, सभी देवता जाकर के विधाता के पास अपनी कंप्लेन लिखवाने लगे। महाराज, एक नंगा साधु जिसका नाम सुखदेव है, वो अपने आप को समझता क्या है। हम लोग भागवत कथा श्रवण करने के लिए गए, वो बिना लाग लपेट के कहता है कि तुम लोग भागवत कथा के उत्तराधिकारी नहीं हो। सूर्य कहे, उस नंगा साधु को ये पता नहीं है, मैं तीनों लोकों में हाहाकार मचा सकता हूं। मैं अपने आप पे आ जाऊं तो तीनों लोकों में हाहाकार मचा सकता हूं। वरुण देव कहे, मैं तीनों लोगों को जलमग्न कर सकता हूं। पवन देव कहे, मैं तीनों लोगों को अपने वेग से उड़ा सकता हूं। और वो नंगा साधु उस भरी सभा में हमें अपमानित किया। ब्रह्मा जी बड़े गौर से सुन रहे थे और ब्रह्मा जी प्रभु की प्रेरणा जानकर के मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उसी वक्त भागवत जी की कथा संपन्न हुई थी और 7 दिनों में राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया और भगवान स्वयं पधारे थे अपना दिव्य रथ लेकर के, और उसमें परीक्षित जी विराजमान होकर के भगवान के पार्षद उनकी आरती उतारते, फूल की वर्षा करते हुए लिए जा रहे थे। उसके बगल से, जिसके बगल में
सभी देवता लोग विधाता से शिकायत दर्ज करा रहे थे। सभी देवताओं ने देखा, ब्रह्मा जी ने खुद देखा, ये कैसा दिव्य रथ है। उन्होंने देखा ये तो भगवान श्री हरि स्वयं साक्षात विराजमान है इसमें। और वो इंद्रादि जो देवता थे ना, उन्होंने कहा कि वही तो परीक्षित है जिसको वो सुना रहा था। आश्चर्य हो, घोर आश्चर्य। उन्होंने कहा कि महाराज वही है जिस कथा का श्रवण करने के लिए हम लोग गए थे, जो नंगा साधु हम लोग को सुनाने से इनकार कर दिया, जो प्रधान जजमान था वही जा रहा है। ब्रह्मा जी के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा संसार के सभी साधनों को सत्यलोक की तराजू पर, संसार के सारे साधनों को एक पलड़े पर रखा और दूसरे पलड़े पर पूज्य श्री भागवत जी को विराजमान किया। और भागवत जी का जो पलड़ा था जमीन से उठा भी नहीं। भगवान की प्रेरणा से ब्रह्मा जी को समझ में आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, यह भागवत ग्रंथ नहीं है, यह पोथी नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति है, भगवान कृष्ण ही है। प्रेमी सज्जनों, आप जान लो, यह भागवत वाकई में भगवान कृष्ण ही है। और भगवान कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़ करके जाने लगे, तब उद्धव जी ने उनसे प्रश्न किया, प्रभु जब आप चले जाओगे तब तो संसार का संतुलन ही बिगड़ जाएगा, संसार असंतुलित हो जाएगा। उस वक्त संसार का संचालन कौन करेगा? उद्धव जी के इस प्रश्न को सुन करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी आप परम भागवत है, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि मेरी संपूर्ण शक्ति श्रीमद् भागवत में समाहित हो जाएगी। उद्धव जी को भगवान कृष्ण ने वचन दिया और उसी दिन से भगवान कृष्ण की सारी शक्ति इस भागवत जी में आकर के विराजमान हो गई। तो यह भागवत ग्रंथ नहीं है, यह भागवत साक्षात श्री हरि श्री कृष्ण है। अब देवताओं को ये बात समझ में आ गई, वहां से माफी मांगे और वहां से चल दिए। एक दिन की बात है, नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए आए और जितने भी धर्म स्थल तीर्थ स्थल थे सबका भ्रमण किया। श्रीरंग, रामेश्वरम, हरिद्वार, काशी, हर जगह भ्रमण करते हुए वे वृंदावन पहुंचे। और वृंदावन पहुंच करके उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक औरत है, नवजुवती है, और उसके बगल में दो वृद्ध अचेता अवस्था में पड़े हुए हैं और हजारों स्त्रियां उनको पंखा झल रही है। लाखों की भीड़ लगी है। कौतूहल बस नारद जी वहां गए और जा करके देखते हैं भाई बात क्या है। वहां देखते हैं कि एक नवज्योति है, दो वृद्धों को जगाने का प्रयास कर रही है। वे मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। कभी उन्हें जगाती वो नवज्योति और कभी उन्हें देख करके रोती, नहीं जागते तब वो रोने लगती
और जैसे ही नारद जी उस ज्योति के पास पहुंचे हैं, ज्योति ने उन्हें देख करके प्रणाम किया और नारद जी से निवेदन किया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम। हे महात्मन, थोड़ा ठहरो, मेरे दुख का निवारण कीजिए। नारद जी ने कहा, देवी तुम कौन हो? कौन हो देवी? और तुम्हारी ये अवस्था कैसे हो गई? और ये जो दोनों वृद्ध हैं, ये तुम्हारे रिश्ते में क्या लगते हैं? भक्ति ने रोते हुए भगवान नारद जी से अपना परिचय देते हुए बताती है, भगवान मेरा नाम भक्ति है, मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ और मैं कर्नाटक में बढ़ी, महाराष्ट्र में जहां तहां सम्मान पाई और वहां से गुजरात में गई तो गुजरात में पखंडियों ने मेरी ऐसी हालत की, हमें अंग भंग कर दिया, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और वहां से मैं वृंदावन धाम को आई। वृंदावन धाम की महिमा से मैं तो तरुणी हो गई। और ये जो दोनों वृद्ध हैं ना, दोनों वृद्ध मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अब रो रो करके भक्ति देवी अपनी व्यथा को नारद जी से सुनाती है, रो रही है और कह रही है, जमाने को कोस रही है, गुजरात वालों को कोसती है। सज्जनों, भगत नरसिंह से पहले गुजरात ऐसी भूमि थी जहां न कभी भजन होता था, न कीर्तन होता था। वहां पखंडियों का साम्राज्य था और उन्हीं पखंडियों ने अंग भंग कर दिया था भक्ति को। और भक्ति रो रो करके भगवान नारद जी से अपना परिचय देते हुए कहती है, हाथ जोरी सिरवा झुकाई रे जमना, बनी गई कितना कसाई रे जमना। हाथ जोरी सिरवा झुकाई रे जमना, बनी गई कितना कसाई रे जमना। हम भक्ति शक्ति कलियुग में छिन भइले, अंग भंग पाखंडी कैले, मन मोर मलिन भइले। चहोरियत कला पे लोके आतताई रे जमना, बनी गई कितना कसाई रे जमना। द्रविड़
मन पैगु जरत में चढ़नी भैल का दुर्दशा हम का हम बताई रे जमाना बनी गई कितना कसई रे जमाना ई दोनों वृद्ध हवे ज्ञान बैराग हो नैन नीर ढरे भक्ति देखी अपन भाग हो सुझे ना उपाय कहाँ जाई रे जमाना बनी गई कितना कसई रे जमाना। नारद जी की भक्ति के कष्ट को देख करके कहते हैं, दिलासा दिलाते हैं, भक्ति देवी चुप रहो, चुप हो भक्ति भज गोविंद गोपाल हो हरि है हर संकट नटवर नगर नंदलाल हो हरि है हर संकट नटवर नगर नंदलाल हो सुनावे वेद वेदांत गीत गाई रे जमाना बनी गई कितना कसई रे जमाना बनी गई कितना कसई रे जमाना। नारद जी माता भक्ति को